गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई एम सॉरी कि ये वीडियो बहुत लेट हो गई। ये टाइम से आनी चाहिए थी, ये टाइम से नहीं आ पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि कितनी स्टेजेस में आपका ये एग्जाम होता है। आपका ये एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, दूसरा होता है आपका पीईटी और पीएमटी, और फिर आपका आता है रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेनली आपकी ये 3 स्टेजेस होती हैं। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाता है। आपका जो फिर पीईटी पीएमटी होता है वो दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट करवाती है। और जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो सीएपीएफ के जो हॉस्पिटल्स वगैरह है वहां पे होता है। और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको एसएससी की वेबसाइट पे ही मिलेगा। ऐसे आपका पूरा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी 12th क्लास है वो पास्ड आउट होनी चाहिए है। कब तक पास आउट होनी चाहिए है? जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है और जो उसकी लास्ट डेट होती है ना अप्लाई करने की, उस तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए कि आप पास्ड हो बस। अगर आप अपीयरिंग है, 12th क्लास में अपीयरिंग है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, वो जरूरत भी नहीं है आपको करने की। एक जो इसमें रिलैक्सेशन मिलता है वो ये है, 11th पास को लेते हैं। ये दो कैटेगरी इन्होंने बना रखी है। पहला तो जो है सन और डॉटर हैं जो डिजीज्ड या फिर जो अभी सर्विंग है या फिर रिटायर्ड हैं दिल्ली पुलिस में जो हैं उनके लिए। और एक बना रखी है इन्होंने कैटेगरी, एक मतलब बिगुलर होते हैं, ये बैंड्समैन होते हैं, कुछ होती है कैटेगरी, मैंने इसमें अटैच कर रखा है, आप पढ़ लेना। इन दो को इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखी है कि वो 11th पास्ड हैं तो उनको ये ले लेते हैं। दूसरा हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या है? 18 से 25 साल आपकी जो एज है 18 से 25 होनी चाहिए है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो ओबीसी को मिलता है 3 साल का, एससी एसटी को मिलता है 5 साल का। और बाकी जो कैटेगरी है मैं अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। एक सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स वगैरह हैं और जो प्लेयर है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने खेला है उनको भी इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखी है। मैं अटैच कर दूंगी, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें प्रॉपर दे रखा है किन किन को एज रिलैक्सेशन मिलती है। और एक जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पता नहीं किसी कईयों को पता होता है कईयों को पता नहीं होता है, वो होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है दिल्ली पुलिस की हर एग्जीक्यूटिव जॉब में, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो चाहे वो कांस्टेबल हो। अगर आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जा रहे हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल को नहीं जरूरत होती है। मेल कैंडिडेट्स के पास एलएमवी का जो लाइसेंस है आपका वो होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? जिस दिन आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है उस तारीख को वो चेक करते हैं, तो उस डेट तक आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना मैं आपको एडिशनल मार्क्स के बारे में बता देती हूँ कि आप एडिशनल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरीज में है। पहला, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर मिलेंगे और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा मार्क्स हैं आपके। और अगर आपके पास आरआरयू यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में है ये, अगर आपके पास इसका पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है या फिर डिग्री है तो आपको इसमें भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आप डिस्टिंक्शन के साथ इसमें पास हैं तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगर आप फर्स्ट क्लास में है तो 4 नंबर, सेकंड क्लास 3 नंबर, 2 नंबर, मतलब ऐसे पास है तो 2 नंबर ऐसे मिलते हैं इसमें भी। तो ये आपको एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से आपके पास अगर कुछ भी है तो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए है, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब मैं डिस्कस कर रही हूँ पहली स्टेज के बारे में, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो एसएससी कंडक्ट करवाता है। आपका 100 नंबर का ये पेपर होता है। एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, मतलब अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हो तो 1 नंबर कटता है। तो चलिए अब मैं सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेती हूँ, कैसे क्या सब्जेक्ट है। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके। पहला आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, 50 नंबर का आता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है आपका रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के। तीसरा है आपका मैथ्स आता है, नॉर्मल मैथ्स आता है, मैं सिलेबस आपके साथ अटैच कर दूंगी, वो 15 नंबर का आता है, 15 क्वेश्चन। चौथा आपका कंप्यूटर है, वो 10 नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। जो जो सिलेबस उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है मैं साथ के साथ अटैच कर दूंगी, आप देख लेना, आपको इससे ही करना है। बाकी मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगी 2023 का किसी भी शिफ्ट का एक क्वेश्चन मैं उठा लूंगी, क्वेश्चन पेपर, और उसको डिस्कस करूंगी कि कैसे क्या क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपको वो मिलेगा। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेज।
ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो सिलेक्शन है ये वाली स्टेज ही डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि आपकी जो मेरिट है वो इसी इसी क्वेश्चन इसी मतलब पेपर पे बनती है। आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन होने के। तो कोशिश आपको करनी है कि आप मैक्सिमम स्कोर करें। इसमें कर लेते हैं सेकेंड स्टेज की, जो कि आपकी पीईटी और पीएमटी है। इसकी प्रॉपर मेरिट बनेगी आपकी, मतलब आपका रिजल्ट आएगा कि कौन कौन क्वालिफाई करेंगे पीईटी और पीएमटी देने के लिए। उसके बाद आपका डेट्स वगैरह आएंगी और फिर आपको वेन्यू वगैरह बता दिया जाएगा। तो क्या क्या इसमें होता है, पहली बात तो ये क्वालिफाइंग है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, या तो आप क्वालिफाई होंगे या आप डिस्क्वालीफाई होंगे। तो इसके इवेंट्स के बारे में बता देती हूँ। मेल फीमेल दोनों के सेम इवेंट होते हैं। 3 इवेंट होते हैं इसमें। आपकी रेस होती है, हाई जंप और लॉन्ग जंप, मेल फीमेल दोनों के लिए। लेकिन इनके क्राइटेरिया अलग हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें क्या है, एज वाइज क्राइटेरिया बना रखे हैं। मैं पहले मेल की बात कर लेती हूँ। इसमें 30 तक ले रखा है, फिर 30 से 40 और 40 अबव, 3 कैटेगरीज हैं एज वाइज। और इसमें इसी के हिसाब से आपकी कैटेगरीज बना रखी हैं। तो मैं रनिंग की बात कर लेती हूँ। आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, आपको 6 मिनट में करनी है। फिर होगा आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप वो है आपका 14 फीट का है। फिर उसके बाद होगा हाई जंप, वो 3 फीट 9 इंच का है। ऐसे ही मतलब एज वाइज मैं इसमें अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। तो ये मेल के लिए है। तो अब मैं फीमेल कैटेगरी की बात कर लेती हूँ। फीमेल कैटेगरी के भी वही आपकी एज वाइज कैटेगरी बना रखी है, 30 साल तक, 30 से 40 और फिर 40 अबो। मैं नॉर्मल 30 तक की बात कर लेती हूँ, बाकी वो अटैच आपको मिल जाएगा इसके साथ। तो आपकी जो सबसे पहले रनिंग होगी 1600 मीटर, आपको 8 मिनट में करनी है। फिर आपका लॉन्ग जंप होगा 10 फीट। उसके बाद आपका हाई जंप होगा 3 फीट। तो ये भी क्वालिफाइंग है नेचर में। अब मैं फिजिकल मेजरमेंट की टेस्ट की बात कर लेती हूँ मेल कैंडिडेट के लिए। दो चीज होती हैं, पहला आपका हाइट मेजर होता है। हाइट की मैं बता देती हूँ, जर्नल के लिए और ओबीसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है हिली एरियाज वालों को, वो कौन कौन सी ट्राइब्स वगैरह है वो मैं अटैच कर दूंगी। और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है एसटी कैटेगरी को। और आपका 5 सेंटीमीटर का ही रिलैक्सेशन मिलता है एमटीएस जो सर्विंग है दिल्ली पुलिस में उनको। और जो सन या फिर सन की बात होगी, अभी मेल है तो जो सन है, रिटायर्ड है, सर्विंग है, या फिर डिजीज्ड है, कोई भी दिल्ली पुलिस का पर्सोनल है, उसको उसके बच्चे मतलब उसके लड़के को मिलेगा 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन। अब मैं फीमेल की बात कर लेती हूँ। फीमेल में जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, जर्नल ओबीसी 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर आपको एस सी एस टी को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। 2 सेंटीमीटर का वही हिली एरियाज वालों को, वो कैटेगरी जो है उनको मिलता है। और 2 सेंटीमीटर का ही रिलैक्सेशन मिलता है लड़कियों में, वही अगर उनके फादर या मदर जो भी हैं, अगर वो सर्विंग है, रिटायर्ड है, या फिर डिजीज्ड है दिल्ली पुलिस के। और एक एमटीएस स्टाफ को जो कि फीमेल है, उनको भी 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में। चेस्ट की बात कर लेती हूँ। जो मेल कैंडिडेट है, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए उनकी चेस्ट का, 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक। इसमें भी रिलैक्सेशन है, वही एस सी एस टी और हिली एरियाज वालों का रिलैक्सेशन है, वो मैं अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। तो आपकी स्टेज जो 1 है और स्टेज 2 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन लेने में हेल्प करेगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथ के साथ अपनी फिजिकल की भी तैयारी करें, क्योंकि 2023 में क्या हुआ था सभी को पता है। बहुत अच्छे मार्क्स थे बच्चों के, लेकिन फिजिकल में आउट हो गए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने रिटन के साथ साथ अपनी फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। तो इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। बाकी नई गाइडलाइंस भी आई है मेडिकल से रिलेटेड, टैटू से रिलेटेड बहुत सारे डाउट हैं। तो मैं ना 2023 के नोटिफिकेशन में से मैंने टैटू से रिलेटेड वो चीज निकाल ली थी, मैं मेंशन कर दूंगी, आप यहाँ पे देख लेना उसको। टैटू में कैसे क्या उन्होंने बता रखा है, चलता है क्या नहीं चलता है। बाकी नई गाइडलाइंस आई है वो मेडिकल में मैं डिस्कस कर लूंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, टाई केसेस को कैसे सोल्व किया जाता है। 4 तरीके होते हैं इन्हें सोल्व करने के, मान लो पहले से नहीं हुआ तो दूसरा देखेंगे, फिर ऐसे होते हैं, 4 तरीके होते हैं। तो सबसे पहला होता है आपके जीके में, जिसके जीके में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रेफर किया जाएगा। मान लो सेम मार्क्स है जीके में, तो रीजनिंग में किसके ज्यादा मार्क्स है उसको प्रेफर किया जाएगा। मान लो रीजनिंग में भी सेम मार्क्स है, तो फिर देखा जाएगा किसकी एज ज्यादा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। मान लो डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो फिर जो लास्ट है वो है अल्फाबेटिक ऑर्डर, आपका नाम देखा जाएगा। मान लो एक का नाम सोनू है, एक का मोनू है,
सबको पता है एम पहले आता है तो मोनू को प्रेफर किया जाएगा सोनू के ऊपर। तो ये सारा आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, मैंने सारी डिटेल ले ली है। बाकी अब इसके बाद अब इसी वीडियो में अभी आपको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन पेपर मैंने एक उठा रखा है, उस क्वेश्चन पेपर को मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी, कैसे क्या एग्जाम आया हुआ है, क्या लेवल है एग्जाम का, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो डिस्कस करेंगे अभी हम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये 14 नवंबर का क्वेश्चन पेपर है, सुबह की शिफ्ट का है ये। तो ये स्टार्टिंग में देख रहे होंगे जीके के क्वेश्चंस हैं। व्हेन इज महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू ड्रिक पंचांग। तो मेघ में होता है ये चतुर्दशी के दिन, सबको पता है, चौथ जिसको बोलते हैं। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ओलंपियंस हैज़ रिटन द ऑटोग्राफी टाइटल्ड प्लेइंग टू विन। तो सैनिया नेहवाल ने लिखी थी ये। ऐसे क्वेश्चन हैं, देख लो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान आ गया, जो 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए थे ना जब हम आज़ाद हुए थे, उस टाइम की आ गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज बाय उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल की बात आ गई है, ये ताज महोत्सव होगा कुछ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी एज अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये ना आपका इकोनॉमी का पार्ट आ गया ये वाला। 5 ईयर प्लान का तो चलो नॉर्मली क्वेश्चन था, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे था ये। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गवर्नर्स एसेंट टू बिल्स। तो आर्टिकल, अब आर्टिकल पे आ गया ये आपका, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ गया, पॉलिटी का। विच पार्ट ऑफ द फूड इज डिफेक्टेड। तो अनयूज्ड फूड, तो कौन सा, मतलब यूज़ में नहीं होता है। हु समन्स ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सबको पता है, ऊपर वहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट होता है, स्टेट लेवल पे हमारा गवर्नर होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल फॉर द किंग ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। पुरोहित, ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है ये। वैसे भी नॉर्मल ही है, वैसे कुछ था नहीं इसमें। नेशनल वाटरवे 10 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये वाला भी हमारा उसमें आता है, ज्योग्राफी में आता है, एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर बताना है, ये आपका वैसे उसका हो जाएगा क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज रोल टैक्ट पास्ट। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, हिस्ट्री में मिल जाता है ये हमें। उस्ताद अल्लाह रखा सबीर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित जन प्रकाश घोष आर एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आ गया कि कौन सा पर्सन किससे रिलेटेड है, ये वाला वो वाला हो गया ये। विच ऑफ द गिवन मोन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका। में कौन सा मोन्यूमेंट नहीं है, तो ये मोन्यूमेंट से रिलेटेड आ गया। The Indian Parliament approved the 86th Constitutional Amendment Act of 2002, which established the fundamental right to elementary education for children. तो चिल्ड्रन वो 6 से 14 साल की थी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी वैसे उसका है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। What was the name of the first dynasty that ruled over Magda Kingdom? हरियंका, ये भी आपका, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं नॉर्मल वाले। Through which of the following act does the government checks a restrictive trade? तो इसमें एक्ट का बताना है। द पान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पता है चेस में होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स होस्टेड द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हरियाणा में हुए थे, ये 4थी बार हुए थे हरियाणा में। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नॉर्मल सीए का क्वेश्चन था, करंट अफेयर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। शिलोंग, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिक आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाते हैं बेसिक से। विच कंट्री होस्टेड द IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। देखो 2023 का है, 2023 का ही करंट पूछा हुआ है और इंडिया से रिलेटेड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद राइट टू वर्क। टू स्टेप, ये आप टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन वर्क, ये DPSP का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। ये आपका फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ज्योग्राफी में। सिद्धि धमाल इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एज अ डांस टू सेलिब्रेट सक्सेसफुल हंटिंग एक्टिविटी। तो अब ये डांस से रिलेटेड आ गया है। Who among the following was the Sultan of Delhi Sultanate when the Bahmani Kingdom was established in South India। ये भी हिस्ट्री का है, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा।
इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू वर्ड्स एजड। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी ना, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द जुडिशियल पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड देयर डेफिनेशन इज करेक्टली मैच। देखो ये नॉर्मल, ये सारी चीज़ें आपको अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आपको इसमें मिल जाएगी। आपको 10 तक की ही एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन RBI रजिस्टर्ड NBFC MFI दैट वर्क्स ऑन ए जॉइंटली लाइबिलिटी। ये फिर वो कोई ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबसिस्टेंस क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश। व्हीट आ गया ये। एनी बिसेंट वॉज अ फैबियन सोशलिस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये सारे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। IBN इबन बतूता बुक्स ऑफ ट्रैवल कोल्ड रिहला वॉज ओरिजिनली रिटन इन। तो लैंग्वेज पूछी है, अरेबिक में थी ये भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। Which article state that no citizen of India shall accept any title from any foreign state। तो ये आर्टिकल 18 के 2 में है। अनंथा R कृष्णा इज़ फेमस। ये आपका फ्लेयर पूछा है फिर से, क्या ये बजाते थे। प्रायर टू इंडिया विच कंट्री इंट्रोड्यूस 5-year प्लान। सबको पता है, हमने यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USA से लिए थे, हमें USA करो USSR, इससे हमने लिया था ये 5-year प्लान का जो पॉलिसी थी। द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो वॉज एक्सकवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। सिटाडल, जो वो पार्ट था ना जहाँ पे वो नहाने वगैरह का एरिया था, वो वाला। नॉर्मल एनसीईआरटी से ही लिए हैं सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन मेरे को तो अभी तक जितने भी दिखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट अबाउट क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। भारतनाट्यम हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ दी स्टेट। तो इसका ओरिजिन बताना है। हु वॉज इंडियाज़ फर्स्ट मेडल एट टोक्यो ओलंपिक। तो ओलंपिक का क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 का आया हुआ है ये, वो वाले तो इस साल हुए थे। तो मेरा भाई चानू का हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नोबल गैस। तो ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा, ये हमें एनसीईआरटी में पढ़ा था हमने ये 10th क्लास में। नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। ये सारी जितनी प्रिवेलिंग प्राइसेस जो भी हो गई ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम A एंड B। तो ये कॉलम वगैरह है, ये वही है। प्रोड्यूसर कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, ये भी एनसीईआरटी में है, आपको साइंस में मिल जाएगा। ये लास्ट के कुछ चैप्टर्स आते थे साइंस में, उसमें मिल जाएगा। द मच लव्ड इंग्लिश नॉवल एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड आर रिटन बाय। देखो अभी ये ऑथर और बुक्स का आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर एडेड इन प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये भी आई थिंक सबको ही पता होगा, ये नॉर्मल एनसीईआरटी आई हुई है भाई। आइडेंटिफाई द स्कीम विच वॉज लोन बाय PM on 8th April 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 lakh टू अ नॉन कॉपरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये योजना से आ गया अभी क्वेश्चन। According to the census of India, this which group of state and union territory from the following recorded the highest literacy rate। अब ये देख लो, ये एक स्टेट पूछा है और ये यूटी पूछा है, ये सेंसस का क्वेश्चन आ गया एक। Who among the following founded the Forward Bloc in 1939। तो ये फिर से हिस्ट्री का आ गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फिर से एक और क्वेश्चन आ गया योजना से, दूसरा क्वेश्चन है ये। हु अमंग द फॉलोइंग भारतनाट्यम डांसर